हम आगे बढ़ते हुए मैं अपने आखिरी मुखर्रिर को दावत कलाम देता हूँ, जो है मिस्टर समीर सिद्दीकी साहब हैं, जो एजुकेशन इज़ द फ्यूचर के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं उनको दावत कलाम देने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मिस्टर समीर सिद्दीकी इज वाइडली नोन IAS coach who has delivered hundreds of in-depth analysis of current scenarios and highly acclaimed futuristic talks. His wide grasp and subject expertise include history of India and the world of current international affairs. He is widely known for bringing together beautiful tenets of traditional and modern science researchers in a very resourceful way. He has published papers in geography, environment, and agriculture of tomorrow. So his articles on internal security and government schemes serve the basis for answering critical analysis questions in the competitive exams. So may I request Mr. Sameer Siddiqui to please go ahead. आपका खैर मक़दम है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं डॉक्टर अनवर अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, MS एजुकेशन सोसाइटी के, और लतीफ़ साहब का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा। And yesterday was a very big day in which some of the very great speakers they showed us कि फ्यूचर कैसे होने वाला है। आज मैं आपके सामने जो एनालिसिस लेकर आया हूँ, वो एनालिसिस ऑलरेडी अनफोल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमने अडैप्ट नहीं किया तो वी विल बिकम कम्प्लीटली पेरिश्ड। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो मिस्ट्री है कि वो कितनी सच है, कहाँ तक पहुँची है, कितनी फैंटेसी है, ये पहले 30 सेकेंड्स में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मामला किस हद तक जा चुका है। तो आपके स्क्रीन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमनलेस स्टोर खुल रहा है कैलिफोर्निया में। ऐसे 50 स्टोर खुल गए हैं। आपको सिर्फ अपना मोबाइल स्कैन करना है, आप इस स्टोर के अंदर जाइए। स्टोर के अंदर जाने पर आप जो भी उठाएंगे खाने पीने की चीज़, एलेक्सा उसको स्कैन करके आपके फ्रिज को चेक करेगी एंड रेफ्रिजरेटर के इंग्रेडिएंट्स को पहचान कर शी विल टेक्स्ट यू। वो आपको SMS करेगी कि फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर मिसिंग, आते आते इनको भी खरीद के लाना अगर ये कुज़ाइन आपको खाना है। एंड हाउ इज एलेक्सा कैपेबल ऑफ डूइंग दैट? जब आप इस स्टोर में खड़े होंगे तो आपके सर पे हजारों सेंसर लगे होंगे विच विल बी completely scrutinizing every move that you are about to make. लेकिन इसकी सबसे खास बात है, after purchasing something you can simply walk out of the store. आप सीधा स्टोर से walk out करिए, there is no billing, there is no cash counter, and the moment you walk out, जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक बिल आ जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा कट चुका, and the bill is on your mobile phone. This kind of grocery store, they are going to take the world by storm within next few months. लेकिन डॉक्टर्स के लिए जब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिसर्च है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये राजपुरकर साहब है, ही इज एन इंडियन, ही हैज डेवलप्ड एन ऐप। आपको करना सिर्फ इतना है, यू हैव टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर एक्सरे। अपने एक्सरे का एक स्नैपशॉट लेकर आपको इस ऐप में डालना है एंड ये ऐप विल टेल यू आफ्टर डायग्नोजिंग कौन सा डिसीज आपको हुआ है। What it uses is artificial intelligence। 23,000 मेडिकल वेबसाइट्स ने प्रणव राजपुरकर साहब से कांटेक्ट किया है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस हमारा दिमाग होता है, लेकिन जब हम उसको मशीन में कॉपी करें उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। These machines they learn just like human beings, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह सीखती हैं। जितना डेटा का सेट आप इसमें बढ़ाते जाएंगे उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती जाएगी एंड वन डे दे स्टार्ट सरपासिंग इवन द ह्यूमन बींग्स। This is the scenario, this is the future where even the grocery store will become automated, where even diagnosing of disease will become automated. हम ऐसे फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, उसमें से सिर्फ मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, that technology will replace many human activities
and our societies will likely shift towards individualistic entities with less human interaction. और इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे, इस पेपर कटिंग से आप समझ सकते हैं. फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर, all of them have sent their employees home and many of these employees will not come back. सबसे बढ़कर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और ट्विटर ने एक जो काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल डायरेक्टली फ्रॉम बेडरूम. जब आप बेडरूम से रिक्रूट होंगे तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है विथ रिगार्ड टू वर्क प्लेस वो आपको नहीं मिलेंगे. टॉप कंपनीज ने एक और काम स्टार्ट कर दिया है. उन्हें अब इस एजुकेशन सिस्टम में विश्वास नहीं रहा, तो आप नीचे की पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं. टॉप कंपनीज आर हायरिंग मोर कैंडिडेट्स विदाउट अ 4-year फॉर्मल डिग्री. गूगल, एप्पल, टेस्ला, अर्नस्ट एंड यंग टॉप 15 कंपनीज हैं जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं बिना फॉर्मल डिग्री के. यानी द इंडस्ट्रीज आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन आवर एजुकेशन सिस्टम. वहां पर 2 लोग बैठे हैं इंटरव्यू में. एक इंजीनियर है जिसने आईआईटी से डिग्री ली है, दूसरा इंजीनियर है जिसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके 10 लाख डाउनलोड हुए हैं. आप इस कंपनी का मालिक बनकर सोचिए, आप किसको देंगे? उस इंजीनियर को देंगे जिसके पास रिवायती डिग्री है, या उस क्रिएटिव माइंड को देंगे जिसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके 10 लाख डाउनलोड है? आईएलओ की रिपोर्ट कहती है 1400 मिलियन वर्कर्स बिफोर पैंडेमिक दे वर ऑलरेडी इन वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, but the pandemic is now going to increase the vulnerable employment. Vulnerable employment का मतलब ये होता है, जब मैं अपने बेडरूम से हायर हुआ तो आज सवेरे हायर हो जाऊंगा, कल सवेरे फायर हो जाऊंगा. इस तरह के vulnerable employment will increase. और जब भी आप अपनी पे स्केल में इंक्रीज मांगेंगे, नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की वजह से यू विल गेट रिप्लेस्ड ऑल्सो वेरी फास्ट. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी चीज. सबसे ज्यादा ऑटोमेशन का असर अगर कहीं पड़ेगा जॉब मार्केट पे तो वो एशिया है. एशिया इज गोइंग टू लूज 1600 मिलियन वर्कर्स. 1600 मिलियन वर्कर्स. क्यों? जब हम मशीन्स को एम्प्लॉय करते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल मांगती हैं एंड दे आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम वायरसेस. आपको मैं एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं कि नंबर 1 कंट्री जहां पर ह्यूमन लेबर रिप्लेस हो रहा है वो एशिया है, उसमें चाइना है. आपने ये सुना होगा, अक्सर लोगों से कहते हैं कि अगर रोबोट ही आने वाले हैं तो हम अपने बच्चों को रोबोट बनाने वाला इंजीनियर बनाएंगे. लेकिन आप एक बात नहीं जानते, इंजीनियर रोबोट नहीं बनाएंगे, रोबोट खुद रोबोट बनाएंगे. ये मशीन है आपके सामने, एक कंपनी है जिसमें रोबोट्स आर मेकिंग रोबोट्स. रोबोट ही रोबोट बना रहे हैं. इसलिए ये जो गलतफहमी है हमारी कि हमारा बच्चा एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास करके रोबोट बनाने लायक होगा, वो भी रोबोट करेंगे एंड दे आर सीलिंग द फ्यूचर. आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता चलूं, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर राइज होगा, सैलरी में लोग इंक्रीज मांगेंगे, द पीपल विल गेट रिप्लेस्ड बाय एआई एंड एमएल है. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का हिस्सा दिखाना चाहता हूं जो आपको समझना होगा एज अ स्कूल के मालिक. इट्स नॉट ओनली द हाईली रिपीटेटिव टास्क, वो टास्क जिसको एल्गोरिदम में ब्रेक कर सकें, जिस पे प्रोग्राम लिख सकें, नॉट ओनली दोस टास्क विल बी रिप्लेस्ड, बट the recent impact of AI is also threatening those that are highly skilled task. जो बहुत highly skilled task हैं उसको भी रिप्लेस करने लगा है AI. तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक टास्क ऐसा है जो मशीन नहीं कर सकती और वो है शेयर खरीदी बिक्री का टास्क. इसे डे ट्रेडिंग कहते हैं. ये गट फीलिंग पे होता है, इंट्यूशन पे होता है, ये इंपल्सेस पे होता है. ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को तौल कर सेकंड्स और मिली सेकंड्स में किया जाता है. ये डे ट्रेडिंग एक ऐसी चीज थी जो कभी मशीन नहीं कर सकती. पर क्या अलमिया है जो अगली स्लाइड दिखाती है. गोल्डमैन सैक जो दुनिया की सबसे बड़ी शेयर परचेस और सेल की कंपनी है, दे हैव एम्ब्रेस्ड ऑटोमेशन. उन्होंने अपने ये शेयर खरीदने वाले बेचने वाले जिन्हें मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स कहा जाता था उन्हें भी कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया है. आप इस लाइन को पढ़िए. 600 ट्रेडर हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ 2 ट्रेडर हैं और बाकी लोगों को उन्होंने सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया है. इसका मतलब है हमें इस गलतफहमी को छोड़ देना चाहिए कि ओनली द रिपीटेटिव टास्क, only the simple task will get automated. Even the highly skilled jobs which require deep human understanding, उसमें भी अब AI और ML का कब्जा धीरे धीरे आ गया है. क्यों? Because it increases the profit.
किसका प्रॉफिट इंक्रीज करता है। इसको समझने के लिए इस इजिप्ट के पिरामिड को देखना होगा, जिसके टॉप पे फिरौन था, उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और सोल्जर से लेके पीजेंट्स तक मिडिल क्लास थी, और नीचे स्लेव्स थे। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस नेशन में जहाँ शहरों की सबसे अमीर कौम जैन हैं, गांव की सबसे अमीर कौम सिख हैं, वहां शहर और गांव की सबसे गरीब कौम मुसलमान है। इसलिए वी आर कंसिडर्ड एज द पीपल इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, लेकिन जब ये मिडिल क्लास टूट कर गिरेगा, व्हेन दे विल गेट रिप्लेस्ड बाय मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब ये ओवरक्राउडेड बॉटम ऑफ द पिरामिड और ओवरक्राउडेड हो जाएगा। उस दिन के लिए आपको अपने बच्चों को तैयार करना है, ताकि वो इन मशीन्स का, इन एल्गोरिदम्स का मुकाबला कर सके। आपने इन जॉब्स के लिए सोचने वाला, कल लतीफ भाई कह रहे थे एमएस एजुकेशन सोसाइटी के, वी नीड टू मेक थिंकर्स, यानी सीईओ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये मिडिल मैनेजमेंट और टीम लीडर और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज, दे विल गेट रिप्लेस्ड कंप्लीटली। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल बिकम मिनिमम। कितना मिनिमम हो जाएगा? उतना ही मिनिमम जितने इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हम सब के आपस में ताल्लुकात है। हम सब अपने बेडरूम में बैठे हैं, मिल भी रहे हैं और नहीं भी मिल रहे हैं। दिस इज द वर्क फ्रॉम होम ऑफ द फ्यूचर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कि एक नया अनवर्किंग क्लास आने वाला है। ये यूजलेस क्लास इसे कहा जाएगा। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वर्ड सुना होगा, मैं आपको एक नया वर्ड सुनाता हूं, आर्टिफिशियल एंड जनरल इंटेलिजेंस। यानी रोबोट की प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी, रोबोट को मालिक बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, एंड दे विल देन डिसाइड हाउ टू रिकॉन्फिगर देमसेल्फ इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट टास्क। तो मैं आपके सामने ऐसे लाया हूं दिखाने के लिए जो अपने से अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। दे डू द प्रोग्रामिंग फॉर देमसेल्फ। ये क्यूब हैं जो अपने आप को री इंसर्ट करके, री एडजस्ट करके वो मशीन बना रहे हैं जो टास्क आपने उनको बताया है। ये फ्लिप होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एक दूसरे से चिपकते हैं और इस तरह से एक मशीन बनाते हैं, एंड देन दे परफॉर्म द टास्क दैट यू हैव गिवन टू देम। एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रोबोट सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, इवन दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इवन दे विल टॉक विथ ईच अदर, दे विल मेक देयर ओन फॉर्मेशन। ये एक ड्रोन उड़ेगा, वो अपने पीछे साथी ड्रोन्स को कहेगा कि आसमान में उड़ो, एंड देन दे विल मेक अ फॉर्मेशन व्हिच कांट बी कॉपीड इवन बाय ह्यूमन बीइंग्स। देन दे विल इंटरैक्ट, then they will flicker their light. This is the artificial and general intelligence. इनका इंटेलिजेंस इंसानों की तरह डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमें पढ़ाना कैसे चाहिए। हाउ शैल वी मेक आवर स्टूडेंट स्टडी? अगर हमने पढ़ाने का तरीका अभी नहीं बदला तो आपके स्क्रीन पे जो पेपर कटिंग है, अमेजन ने $11,000 पर सेकेंड कमाए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। पर सेकंड कह रहा हूँ, $11,000 पर सेकंड। लेकिन अमेजन नौकरियां नहीं देता। आपको उसके गोडाउन के अंदर ले चलता हूँ। ये अमेजन का गोडाउन है जिसमें सिर्फ 13 ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, और ये गोडाउन 629 आइटम पर सेकंड बेचता है, ऑटोमेटेड। सेग्रीगेशन ऑटोमेटेड होता है, पैकेजिंग ऑटोमेटेड होती है, डिलीवरी बॉय के तक हैंड ओवर। पूरे इतने बड़े, जहां 629 आइटम्स पर सेकंड बिक रहे हैं, वहां पर सिर्फ 13 ह्यूमन बींग्स के लिए जगह है। इस फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, और इस फ्यूचर को बचने के लिए हमें कुछ नए तरीके से पढ़ना होगा। और वो पढ़ने का तरीका, आपकी स्कूल इस टाइटैनिक के मानिंद है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइसबर्ग के मानिंद है। अगर आपने अपना आइसबर्ग अभी नहीं देखा तो हम सब जानते हैं टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। वही जो थॉमस कुक कंपनी के साथ हुआ था। थॉमस कुक जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्रेवल एजेंसी था, सिर्फ एक वेबसाइट ट्रिवागो ने उसको डुबा दिया। एक ट्रिवागो आया और थॉमस कुक बंद हो गया। ठीक उसी तरह ये एक चश्मा है जो गूगल के नाम से कहलाता है। इस पे दुनिया की हर फैक्चुअल नॉलेज होगी। एक बच्चा इसको पहनकर दुनिया का कोई भी एग्जाम दे सकेगा, लेकिन एग्जाम्स तब तक चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? आप इस गॉगल को पहनकर सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर आपके स्क्रीन पे आने लगेगा। लेकिन यूपीएससी, आईएएस, उन्होंने एग्जाम चेंज कर दिया है। अब आप लैपटॉप लेकर बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, प्रोफेसर के साथ बैठे, देन ऑल्सो यू कैन नॉट पास द एग्जाम। क्यों? उन्होंने क्वेश्चन बदल दिए हैं। अब वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते गांधी कब पैदा हुए थे, कस्तूरबा से शादी कब हुई थी, एनसीएम और सीडीएम कैसे किया था। अब वो एक नया सवाल पूछते हैं जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे पाता जिसका जवाब। उसे कहते हैं व्हाट इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे, अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। इसको समझने के लिए गांधी जी की सोहबत में बैठकर पढ़ना होगा। इसको समझने के लिए हिस्ट्री के टीचर को इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का सहारा लेना होगा। इसको समझने के लिए कस्तूरबा की तरह गांधी जी के पीछे पीछे चलना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ने आने वाले जमाने पे, पहले क्वेश्चन आता था यूपीएससी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड बैटल कब हुई, क्यों हुई, किस में हुई, थर्ड बैटल कौन जीता। पर सवाल तो बिल्कुल ब्यूटीफुल है। वो पूछ रहे हैं व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत, पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई। स्कूलों के बाहर ये बोर्ड लगाना आसान है कि हमारे यहाँ आईएएस और आईपीएस की तैयारी 8 स्टैंडर्ड से कराई जाती है, लेकिन क्या आप हिस्ट्री का ऐसा पेपर पढ़ाते हैं, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत। और अगर आप पढ़ाते हैं तो गूगल से पूछ कर देखिए, गूगल क्रैश हो जाता है, कहता है सॉरी द पेज कांट बी फाउंड, ये पेज नहीं मिल सकता। कुछ सवाल ऐसे हैं जो ये एलेक्सा, सीरी, गूगल, कॉर्टाना नहीं दे सकती। उन जवाबों को आपको स्कूल में पढ़ाना होगा। आपको मशीन से ऊपर इंसानों को ले जाना होगा। आपने एक सवाल आया था इस साल यूपीएससी में, व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हेन अ विलेज इज कनेक्टेड विद अर्बन एरियाज बाय यूजिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप ये कॉर्टाना से पूछिए, सीरी से पूछिए, गूगल से पूछिए, एलेक्सा से पूछिए। पर मैं अपने स्टूडेंट का आपको जवाब दिखाना चाहता हूं जो सेकंड रैंकर था। जब एक गांव को शहर से एक सड़क से जोड़ दिया जाता है तो गांव में क्या एडवांटेजेस आते हैं। स्टूडेंट ने वो कहा जो गूगल कभी नहीं कह सकता, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन, बच्चे पैदा होते ही मरना कम हो जाते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन, माओ का पैदा होते ही बच्चे के मरना कम हो जाता है। क्यों? अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, अब एम्बुलेंस गांव तक आ रही है, अब टीकाकरण पूरा हो रहा है, अब वैक्सीनेशन हो रहा है। ये गांव को शहर से सड़क के जोड़ने का फायदा है। इतना इन डेप्थ एनालिसिस अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो किसी भी लायक नहीं रहेंगे, एक मशीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लड़कियों का प्रतिशत बढ़ता है जब गांव को शहर से एक सड़क से जोड़ा जाता है। फार्मर की इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि बिचौलिए, द मिडिल मैन, दे आर एलिमिनेटेड, और रेट ऑफ प्रॉपर्टी वो बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द यूथ इंक्रीजेस बिकॉज दे स्टार्ट कम्यूटिंग। डेयरी प्रोडक्ट का वैल्यू भी अच्छा आता है। क्यों? उनकी शेल्फ लाइफ खत्म होने से पहले हम उनको शहर में बेच आते हैं। ये वो चीजें हैं जिस पे गूगल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, सीरी या कॉर्टाना हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आइदर यू पीपल हैव टू अडेप्ट नाउ और यू हैव टू पेरिश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का टीचर जब ह्यूमिडिटी पढ़ाए तो उसको पढ़ाते समय बच्चों को सोचवाना होगा, ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। बच्चों को सोचने लगाना होगा कि क्या एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसमें मॉइस्चर को कंडेंस करके हम पानी बना सके। आने वाले जमाने की डिमांड है, कैन यू यूज योर नॉलेज एंड एजुकेशन टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय 2030। ऐसी कौमें और ऐसे नेशन जो हवा में से पानी बनाने की मशीन बना रहे हैं, आज पूरी दुनिया उनका इस्तकबाल कर रही है। हमें अपने बच्चे को ये सोचने लगाना होगा कि ये जो ह्यूमिडिटी, नमी पानी में है, हवा में है, उस पानी को हम पीने वाले ग्लास में कैसे ले आए। जब एक बच्चे को डेटा आप पढ़ाते हैं तो आप उसके साथ धोखा करते हैं। क्यों? आपका बच्चा एक दिन में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा नहीं पढ़ सकता जो गूगल पढ़ता है। 2.5 क्विंटिलियन पता है कितना होता है? 10 to the power 18। इतना डेटा हमारा बच्चा कभी नहीं जमा कर सकता, ना ही उसको इस डेटा जमा करने के बेसिस पे कोई नौकरी देगा। तो क्या किस बिना पे नौकरी दी जाएगी? नौकरी दी जाएगी इफ ही कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ ही कैन कंबाइन मैनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ वाइड पिक्चर, नौकरियां इन बातों पे मिला करेगी। टीचर्स, उन्हें बच्चों को सोचवाना होगा। कल मैं एक बात सुन रहा था, बस उसी पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हनीफ साहब का थोड़ा इशारा भी हो रहा है। हम अपने बच्चों को C++, AI या चाइनीज पढ़ाएं, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या पता जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा C++, आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, कोडिंग पढ़ाइए, कोडिंग पढ़ाइए। कल भी दिन भर बात होती रही कोडिंग पढ़ाइए, अपने बच्चों को कोडिंग पढ़ने वाला बनाइए। प्रॉब्लम है, फरहा खान ने कहा है कि जब आपका बच्चा कोडिंग पढ़ ले, मुझे थैंक यू कहना मत भूलना। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कोडिंग भी ऑटोमेटेड हो गई है। ये कोडिंग अपने आप हो गई है। आपको सिर्फ मशीन को ये बताना है कि ऐप कौन सा चाहिए, मशीन अपने आप उसका कोड लिखना स्टार्ट कर रही है।
इस जमाने की तरफ आप कोडिंग पढ़ा के अपने बच्चे को क्या करेंगे? उससे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाइए, उससे अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाइए, उससे अच्छा लफ्जों के एनालिसिस को पढ़ाइए, उसके इन डेप्थ ग्रास्प को पढ़ाइए। उसके साथ धोखा मत करिए। क्यों? आप वेबसाइट खुद बना सकते हैं घर की, और जाकर एक वेबसाइट को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके 15 मिनट में अपना मन पसंदीदा वेबसाइट क्रिएट कर सकती है। हम इंजीनियरिंग करके वेबसाइट बनाने की कंपनी खुलवाना चाहते हैं, जबकि ये मशीनें हमें रिप्लेस कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझे कि हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा। यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। द एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, बस यही एक क्वालिफिकेशन है जो आने वाले ज़माने में है। मैं आपके सामने 3 इन्वेंशन के बाद आपसे रुखसत लेता हूँ। जब केमिस्ट्री के टीचर ने हमको पढ़ाया था कि रेन ड्रॉप्स में से सनलाइट पास होने पर रेनबो बनता है, इजराइल के बच्चों ने कुछ और पढ़ा। उन्होंने रेन ड्रॉप के थ्रू जब लाइट पास हुई तो उन्होंने उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके देखा कि रेन ड्रॉप में जब कंटेमिनेंट्स मिलाए जाएं तो वो लाइट कैसे बिखरती है। जब रेन ड्रॉप में कोई ई कोलाई बैक्टीरिया, आर्सेनिक या आयरन मिला दिया जाए तो उस लाइट पे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन पानी को नाप कर की चैन से आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे बता देती है वेदर द वाटर इज पोर्टेबल और नॉट। ऐसी मशीन बनाने वाले बच्चे के लिए आने वाला ज़माना है। ऐसी मशीन बनाने वाले बच्चे के लिए आने वाला ज़माना है। हमें अपने बच्चों के साथ वो बात करनी होगी। एक चिप है छोटा सा जो वर्ल्ड के लीडिंग R&D कंपनीज ने बनाया है। आपको ये चिप को अपने बच्चे को डायपर में पहनाना होगा। एंड व्हेन द बेबी विल यूरिनेट, जब बच्चा यूरिनेट करेगा, देन यूरिनेशन का एनालिसिस करके वो ये बताएगा कि इसमें कितना डिहाइड्रेशन है, कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम है, किस डॉक्टर को हमको दिखाना चाहिए। एक नया ऐप आ रहा है गूगल के, एप्पल के फ़ोन में। वो ऐप हमारी आवाज़ को, ब्रीदिंग पैटर्न को एनालाइज करके हमको बताएगा किस डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए। जब हम बायोलॉजी की क्लास में बैट यानी चमगादड़ के बारे में पढ़ाते हैं, सोनार के बारे में पढ़ाते हैं, तो हमें बच्चे से पूछना होगा क्या इस सोनार को यूज करके हम कार में एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम बना सकते हैं जहां पे कारें एक दूसरे से दूर, बराबर की दूरी पे चले और एक चीज हो, कारें एक दूसरे से कभी ना टकराए। इस फ्यूचर के लिए अगर हमने अपने बच्चों को नहीं तैयार किया तो याद रखिए अल्लाह पाक के सामने एक जवाबदेही है। हम कल बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आज भी बहुत अच्छा था। हर 2 दुनियावी के बाद एक दीनी था। मैं आपके सामने 2 रिसर्चेस देता हूँ लास्ट 15 सेकेंड्स में। रोज़ा रखने को ऑटोफेगी कहते हैं। बायोलॉजी के टीचर को पढ़ाना होगा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारा जिस्म हमारे टूटे हुए सेल्यूलर स्ट्रक्चर को खा लेता है, जिससे कैंसर कम हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इस रिसर्च पे कि रोज़ा रखने से जिस्म जब अपने सड़े गले हिस्से को खाता है तो रोज़ा रखने से हमारे जिस्म की सफाई होती है। इस बात पे नोबेल प्राइज मिला 2016 में जापान के एक बायोलॉजिस्ट को। सुन्नत आपके रसूल की थी, नोबेल प्राइज उनको मिला। और कल सवेरे ने पेपर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। HIV के पेशेंट्स में, आप इसको गूगल करके देखिए, गूगल का ज़माना है। HIV के पेशेंट्स में सर्क्यूमसिशन यानी खतना करवाने पर 73% तक HIV का इन्फेक्शन कम होता है। तो अफ्रीकन यूनियन ने पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के लिए इस बात को तय किया है कि सारे मेल ब्लैक यूथ का सर्क्यूमसिशन कराया जाएगा। आप जब इस तरह दीन और दुनिया को मिलाकर पढ़ाएंगे तब अल्लामा इकबाल का वो मुसलमान पैदा होगा, तब वो भारतीय पैदा होगा जिस पर इस देश को, इस उम्मत को, इस कम्युनिटी को, इन स्कूलों को बहुत ज्यादा गर्व होगा। उसके बिना सिर्फ हम अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। कल सवेरे जब आप स्कूल खोलने जाए तो अपने आप से पूछिए क्या हम बच्चों को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करने के लिए तो नहीं खड़ा कर रहे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैं अनवर अहमद साहब और लतीफ़ साहब और मोहम्मद हनीफ साहब और ज़फ़र साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने मुझे इतना मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर आप म्यूटेड हैं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और म्यूटेड। मैं अपना जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर अगर सभी कोई सर। सवाल होंगे तो आप मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जनाब अली, बहुत शुक्रिया सभी साहब।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि साइंस फिक्शन में पढ़ा करते थे और अब वो हमारे सामने है, बल्कि हमारे इस्तेमाल में भी हैं। और आगे मुस्तकबिल हमारे लिए क्या-क्या रखता है, ये तो इसकी कोई इंतहा नहीं है। मगर मैं ये एक सवाल इसमें आया था जो आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि डू वी हैव ए ब्लीक फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन? समबडी वाज़ आस्किंग इन द चैट बॉक्स। सर, इसका मैं अगर जवाब आपने दे दिया है, मगर फिर भी मैं नहीं चाहूँगा नहीं कि मैं आप अगर आप इजाजत देना तो मैं सिर्फ 15 सेकंड में दिखाऊं कि ब्लीक फीचर कैसे हट सकता है सर, अगर आप इजाजत दे तो। या प्लीज़ गो अहेड, हाँ, प्लीज़ थैंक गो यू सो मच सर। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ इसमें। 6 चीजें अगर आपके बच्चे में है तो उसका ब्लीक फ्यूचर नहीं है। 6 चीजें अगर उसे पढ़ने का तरीका जीनियसेस की तरह आता है तो बच्चे का ब्लीक फ्यूचर नहीं है। इफ ही नोज हाउ टू स्टडी बुक। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ किताब कैसे पढ़ते हैं। जैसे माइनिंग करते हैं, जैसे कोई खदान को हम खोदते हैं। मेरा एक कोर्स चलता है एकेडमी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंसेस में। 6 कंट्रीज में मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाई कैसे की जाए मशीनों को हराने के लिए। तो जैसे हम पहले लेयर अर्थ की क्रस्ट की जब हम खोलते हैं तो हमें कोयला मिलता है, वैसे ही हम पहली बुक की रीडिंग करते हैं तो पूरी क्लास को जो मिला वो हमको मिलता है। जब हम दूसरी रीडिंग को समझ के करते हैं तो क्लास से थोड़ा ऊपर उठते हैं, लेकिन तीसरी लेयर जैसी अर्थ की हमने खोदना स्टार्ट किया हमें प्रेशियस मेटल मिलने लगते हैं। थर्ड रीडिंग के बाद हर बुक में हमें प्रेशियस मेटल मिलने लगते हैं, लेकिन हीरा जो है वो 8th लेयर में मिलता है। वो इंसान जो अपने बुक की 8 रीडिंग करे उन्हें आईएएस के एग्जाम पास होने का हीरा मिलता है। अर्थ हमें सिखाती है कि किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। हवा हमें सिखाती है कि क्वेश्चंस कैसे उठाना चाहिए, अपने पढ़े हुए पे खूब सारे सवाल कैसे पैदा करना चाहिए। जैसे गर्म हवा भाप से बादल बनाती है, वैसे हमारी रीडिंग ने हमारे दिमागों में बहुत सारे सवाल उठाना चाहिए। वोकैबुलरी अगर आपके बच्चे के पास है तो आपके बच्चे को मशीन नहीं हरा सकती। अल्लाह के रसूल की एक ज़ईफ हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बड़ी मशहूर है। इल्म हासिल करने चीन तक जाओ अगर जाना पड़े, वो आज के लिए है। धीरे धीरे अंग्रेजी और वेस्ट का सूरज डूब रहा है। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू चाइना। अगर आप अपने बिजनेस को लिटरली दुनिया में पहुंचाना चाहते तो आपको अपने बच्चे को मंदारिन यानी चाइनीज पढ़ाना होगा। तो अगर आपके पास वोकैबुलरी है, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, अगर आपको सोचने का तरीका मालूम है, अगर आपको कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग मालूम है, तो आपके बच्चे का ब्लीक फ्यूचर नहीं है। अगर आपके बच्चे के नोट्स बनाने का तरीका थॉट प्रोवोकिंग है, अगर आपका बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो आपके बच्चे का ब्लीक फ्यूचर नहीं है। सोचना ये मशीनें कभी इंसान के बराबर नहीं कर सकती। आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, वो इस देश में मुसलमानों की तरफ से लड़ते तो हम उनको निकाल के पाकिस्तान भेज देते, वो पाकिस्तान में जाकर हिंदुओं की तरफ से लड़ते तो वो उनको निकालते, तो हम अमेंडेड सीएए में गांधी जी को वापस ले आते। उसके बाद उसने कहा गांधी जी गुजराती थे तो जीएसटी के खिलाफ डांडी मार्च निकालते। गांधी जी को जब हम अंदर करते तो वो एडवोकेट नहीं लेते क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज एन एडवोकेट। गांधी जी का एक यूट्यूब चैनल होता, एक पॉडकास्ट होता, एक फेसबुक होता। उस बच्चे ने जो आज सोचा है कि अगर आज गांधी जिंदा होते, ये अलेक्सा सीरी कॉर्टाना के बस का नहीं। आप अपने बच्चों को इस मल्टीपल डायमेंशनल इन डेप्थ एनालिसिस और थिंकिंग के साथ पढ़ाइए। कोई मशीन दुनिया की नहीं हरा पाएगी, वरना हरा देगी, बस यही एक बात। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। काश हमारे पास थोड़ा और वक्त होता तो हम और आपको सुनते।